दुनिया में भाई दो दुख हैं। पहला दुख है कि टाइम से पहले कोई टीमें आपस में भिड़ जाएं क्वार्टर फाइनल में, जैसे कि जर्मनी और स्पेन। और दूसरा दुख है वीडियो पूरी बन गई, वीडियो पूरी एडिट हो गई, उसके बाद अपलोड के टाइम वो करप्ट हो गई। तो ये दुख मैं झेल चुका और बाकी दुख हम मिलकर झेलेंगे कल, दोनों टीमें। जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं भाई कि स्पेन वर्सेस जर्मनी। ये मेरा पहला प्रीव्यू है इस यूरोज 2024 का, और ये प्रीव्यू वेल डिजर्विंग प्रीव्यू है, बिकॉज हर किसी मैच का प्रीव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यार तो हर टीम के बारे में हर बंदा जानता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए प्रीव्यू कर देना जस्ट फॉर सम व्यूज, वो सही रहता नहीं है, क्योंकि वो दिल से बात नहीं निकलती तो दिल तक पहुंचती भी नहीं है। स्पेन वर्सेस जर्मनी एक ऐसा मैच जिसको इस टाइम होने की ज़रूरत थी नहीं। अब जितनी भी आपकी यूरो कप की ये टीम्स हैं जो कि सारे ड्रॉज करती हैं, यूएफा सब कुछ है। मैं यूएफा से ये पूछना चाहूँगा भाई कि जब आपने चैंपियंस लीग में कोविड के टाइम 5 सब्स्टिट्यूशंस अलाउड कर दिए थे 3 की जगह, आपने रूल चेंज किया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। अब आपने क्या किया है कि अवे गोल्स आपने हटा दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा रूल है। लेकिन जब आपको पता है कि यूरो में स्पेन और जर्मनी इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और इनको आपने क्वार्टर में भिड़वा दिया, अब ये बोलेंगे कि नहीं यार ये तो हमारा प्रोसेस है, तो प्रोसेस तो चेंज होता रहता है ना भाई, चेंज इज कांस्टेंट। जब आपने चैंपियंस लीग में चेंज किया है, ठीक है, आप वार हमेशा से फुटबॉल में था तो नहीं, लेके आए ना। 2010 वर्ल्ड कप के लैम्पार्ड के गोल के बाद गोल लाइन टेक्नोलॉजी आई ना, तो चेंजेस जरूरी होते हैं किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस। तो यहाँ पे आपको ये चेंज लाना चाहिए था कि एज पर कोई भी रूल हो सकता था कि एज पर रैंकिंग्स ऑफ टीम, ठीक है, एज पर करंट परफॉर्मेंसेज ऑफ द टीम, एज पर गोल स्कोर कितने किए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लेयर्स टीम्स की क्वालिटी पे उसको आप ऐसे करते कि कम से कम वो क्वार्टर फाइनल में ना भिड़ें। ये टीमें अगर सेमीफाइनल्स में भिड़ती तो बहुत ही बढ़िया होता, और अगर फाइनल्स में भिड़ती तो इससे बढ़िया कुछ था ही नहीं। 2008 यूरो कप की यादें और ताज़ा हो जाती, वो राइवलरी और ताज़ा हो जाती, वो हिस्ट्री दिमाग में और ताज़ा हो जाती। अब मैच की बात कर लेते हैं भाई, स्पेन वर्सेस जर्मनी। मैं तो एक स्पेनिश सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर बात करूंगा भाई, क्योंकि एनालिसिस न्यूट्रल होकर करना चाहिए। जर्मनी का क्राउड वर्ल्ड का बेस्ट क्राउड माना जाता था 2014 तक, लेकिन क्योंकि वो चीयरिंग मैंने देखी है, अब क्या है कि वो क्राउड उतना मोटिवेट टीम को नहीं कर रहा है, वो क्राउड इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है विद देयर चैंट्स और जो डिफरेंट चीज़ें जर्मन क्राउड करता है। तो इसलिए जर्मन क्राउड का लेवल भी थोड़ा कम हुआ है। और अगर जर्मन क्राउड तगड़ा खेल गया, 12th मैन का रोल प्ले कर गया, तो स्पेन की फटनी तय है। लेकिन अगर स्पेन वो प्रेशर जो क्राउड ने बनाया है वो एब्जॉर्ब कर गई, तो जर्मनी की फटनी तय है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैच होगा टेक्निक वर्सेस फिजिकलिटी। स्पेन के टोमाटीना खेलने वाले लाल लाल लौंडे वर्सेस जर्मन बदमाश, जर्मन मुस्टंडे। और ये चीज़ें जब भिड़ेंगी ना, तो भैया उठ रही है चिंगारियाँ, जैसे महाभारत के तीरों में उठा करती थी, वैसी चिंगारियाँ उठेंगी यहाँ पे। अटैक वर्सेस डिफेंस, स्पेन वर्सेस जर्मनी, ठीक। क्वालिटी इतनी ज़्यादा है स्पेन के पास अटैक में, क्वालिटी इतनी ज़्यादा है स्पेन के पास मिडफील्ड में, विद रॉड्री, विद पेड्री। अटैक में यमाल, आपका निको विलियम्स, मोराटा एक साइलेंट रोल प्ले करेगा, कैप्टन तो वही एक साइलेंट रोल प्ले करेगा। प्लस डिफेंस में अगर आप देखते हो, कारवाहाल इस टाइम अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में चल रहा है मेरे हिसाब से, फॉर क्लब एंड कंट्री। बात करते हैं अगर जर्मनी की, रूडिगर बहुत भयंकर खेल रहा है, बिल्कुल बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, तगड़ा बंदा खेल रहा है, बिल्कुल लगता है उसको पार करना नामुमकिन है, क्योंकि फिजिकलिटी के बेस पे वो जिद्दी है यार, वो प्लेयर जिद्दी है। तो इन प्लेयर्स के लिए उसको ड्रिबल करना थोड़ा इंपॉसिबल होगा। तो पासिस के तौर पे स्पेन जर्मन डिफेंस को तोड़ सकती है, लेकिन रूडिगर, जिस हिसाब से रूडिगर अपनी लाइन लीड कर रहा है, और जर्मन फिजिकलिटी हमेशा से मशहूर रही है कि वो फिजिकल टीम होती है, तो स्पेन के लिए आसान नहीं होगा। प्लस मिडफील्ड ऑफ गुंडोगन, किमिक, ये जो बॉल पास करेंगे, गुंडो पास करेगा बॉल्स थ्रू, और किमिक पास करेगा बॉल एयर, बोलते हैं ना फीफा में QW दबाएगा किमिक, ताकि वो हवाई थ्रू बॉल जाएगी किसके खोपड़े पे, फुलक्रुग। सबसे डेंजरस प्लेयर अलोंग विद मुजियाला इन जर्मनी इज फुलक्रुग। वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है
क्यों? क्योंकि वो ऐसे मैचेस के लिए ही बना है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेन के पास वो पोजीशन ज़्यादा ही रखेगी, तो जर्मन मैक्सिमम खेलेंगे काउंटर अटैक पे विद साने एंड मुजियाला और फुलक्रुग। ये अगर काउंटर पे तगड़ा तोड़ गए और फुलक्रुग को एक ढंग का क्रॉस या कुछ भी चला गया, फुलक्रुग ने एक भी स्ट्राइक मार दी तगड़ी और वो गोल में कन्वर्ट हो गई, जर्मन हो जाएंगे डिफेंसिव विद दिस क्राउड, और तब जाके स्पेन जर्मनी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं, फॉर दिस स्पेन थोड़ा मुश्किल होगा। और जर्मनी वहाँ पे अगर होल्ड कर गई, स्पेन ने बॉडी कमिट कर दी जैसे कि जॉर्जिया में की थी, क्योंकि जॉर्जिया ने तो पहला गोल मार दिया था, भले ही वो गोल ऑन गोल आया था, भले ही वो गोल कैसे भी आया था, गोल गोल होता है, वो स्कोर शीट पे एज ए गोल काउंट होता है। वो तो शुक्र मनाओ जॉर्जिया के पास क्वालिटी नहीं थी, वरना वो और गोल मारते। अब स्पेनिश अगर पहला गोल मार गए तो जर्मन्स की हालत हो जानी है खराब, क्योंकि स्पेनिश फिर खेलेंगे भैया पोजीशन फुटबॉल और जर्मन खेलेंगे फिर काउंटर अटैक पे, बॉडीज पुश करेंगे। और स्पेन विद निको विलियम्स एंड यमाल इक्वली डेंजरस ऑन काउंटर अटैक्स। भाई यमाल और निको विलियम्स इस टाइम एंड मुसियाला यूरोज के बेस्ट प्लेयर हैं। जर्मन का भी काउंटर बहुत तगड़ा है और स्पेन का भी काउंटर बहुत तगड़ा है। प्रिडिक्शन देखता हूं मैं, क्योंकि स्कोर लाइन की प्रिडिक्शन मैं करता नहीं हूं भाई। 55% स्पेन, 45% जर्मनी। स्पेन इज गोइंग थ्रू टू सेमीफाइनल्स। तब तक के लिए वामो स्पेन।